अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह इस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इन अ सेविंग ग्रुप देयर आर 400 मेंबर्स एंड द नंबर ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट्स held by them is shown in the following table. Construct a histogram of distribution of saving certificates. चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। देखें, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें टेबल दिया हुआ है, उसमें वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, क्लास इंटरवल्स गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन है, क्लास इंटरवल्स क्या गिवन है जी? क्लास इंटरवल्स में क्या क्या गिवन है हमें? क्लास इंटरवल 1 से 50 है, फिर 51 से 100, नेक्स्ट वन है 101 से 150, फिर 151 से 200। अच्छा, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे क्लास इंटरवल्स को ना इस टेबल को यूं बना लें, ऊपर लिखें क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स, क्योंकि इससे ये होगा कि जगह कम होगी। इस तरह लिखने के बजाय आपने क्या कर रहे हैं, इन्हें हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकली बना देते हैं। अब देखें, क्लास इंटरवल्स में हमारे पास 1 से 50, 51 से 100, फिर 101 से 150, 151 से 200, 201 से 250, फिर 251 से 201 से 300 है, 151 से 200 और 201 से 300, फिर 301 से 400 और फिर 401 से 500। ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ मेंबर्स मीन फ्रीक्वेंसी है हमारी, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने कितने हैं जी? 10, 15, 30, 40, 120, 100 और 85। अब उसने हमें कहा हुआ है हिस्टोग्राम बनाएं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करते हैं। क्लास बाउंड्रीज जब फाइंड आउट करेंगे, क्लास इंटरवल से भी बन सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लें। जब इसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे तो देखें क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी। लोअर लिमिट में से या लोअर क्लास इंटरवल में से 0.5 लेस करते हैं, ये बन जाएगा 0.5, इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 50.5, ये होगा 51.5, जो इसमें से 0.5 लेस करेंगे 50.5, ये हो जाएगा 100.5, फिर 100.5 और ये कितना हो जाएगा 150.5, 150.5, 200.5, फिर 200.5 और 300.5, 300.5 इसमें ऐड करेंगे तो 400.5, 400.5 और 500.5। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने ये किया कि जो लोअर लिमिट है, जो लोअर वैल्यू है हमारे पास, यानी पहली वैल्यू, उसमें से 0.5 लेस किया है, माइनस किया है, और जो ज़्यादा वाली वैल्यू थी, अपर वैल्यू जो थी या अपर क्लास इंटरवल, उसमें 0.5 ऐड किया हर एक में। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब चूंकि हमने हिस्टोग्राम बनाना था, हम ऐसा करते हैं कि ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं। उससे कंपैरेटिवली आसान ये होता है कि हमें वैल्यूज़
इजीली पता चलती हैं और क्लियर पता चलती हैं। अब देखें यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक तरफ हम फ्रीक्वेंसी लेंगे और दूसरी तरफ हम क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे। क्लास इंटरवल्स पे बनाना चाहें तो फिर वो क्लास इंटरवल्स लेते हैं, नहीं तो ये देखें एक तरफ फ्रीक्वेंसी लेंगे और एक तरफ हम लेंगे क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि हम क्लास बाउंड्रीज से अपने डायग्राम बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ड्रा कर दिया। अब हमारे पास ये टोटल वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, 3 टेबल्स हैं, 3 हमारे पास ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, तो इजीली आ जाएंगी। अब ऐसा करते हैं, 4 स्मॉल बॉक्सेस को मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, कि 4 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो 4 स्मॉल बॉक्सेस में मैक्सिमम वैल्यू 100 तक है। लेट्स से ये 100 है, अगले 4 स्मॉल बॉक्सेस गिने, ये 200 हो जाएगा, उससे अगले 4 बॉक्सेस पे 300 हो जाएगा, उससे अगले 4 बॉक्सेस काउंट करके 400 हो जाएगा, और उससे अगले 4 बॉक्सेस पे 500 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है इसकी मिड में यहाँ पे 50 है। ये देखें, मैं मिड में इनके ये मार्क लिख देता हूँ, ये 50, यहाँ पे 150 होगा, यहाँ पे 250 होगा, फिर 250 तो खैर है ही नहीं, 151 से आगे डायरेक्टली 200 और 200 से फिर 300 गया हुआ है, तो वो उसी तरह ठीक है। ये वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया, क्लास बाउंड्रीज दी हैं। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे लेना है हमने फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखें हमारे पास 10 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू 120 तक है, तो इसका मतलब है 4 इसी तरह 4 ही रख लेते हैं, 1 2 3 4 पे रख देते हैं 10, फिर 4 पे 1 2 3 4 इस पे 20, फिर 4 पे 30, फिर 4 पे 1 2 3 4 40, यहाँ पे 50 हो जाएगा। अच्छा, अब देखें टोटल 120 तक जाना है, तो इस तरह ये अगर 4 के गैप्स रखेंगे तो ये कम पड़ जाएंगे हमारे पास वैल्यूज़, मतलब ब्लॉक्स कम पड़ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, हम इसे 2 पे रखते हैं 10, यानी यहाँ पे 10 होगा, यहाँ 20 होगा, इसका मतलब है यहाँ पे 30 होगा, ये वाला 40 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, ये बीच में 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, यहाँ पे 90 होगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पे 120। वाई एक्सिस पे मैंने क्या किया, 2 स्मॉल बॉक्सेस को 10 का हुआ है, फिर अगले 2 को 10 अप टू सो ऑन। अब देखिए, हमने क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन, इस तरफ फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन ये हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखें, पहली जो हमारे पास वैल्यू है 1 से लेकर 50 तक, यानी इसकी बात करते हैं हम, 0.5 से लेकर 50 तक उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है जी, 10 फ्रीक्वेंसी है। 0.5 इसका मतलब वो यहाँ से होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 10, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगी, इधर से 10 और इधर से लेकर 50 तक। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी 50.5 से, अच्छा इन सब के साथ बेशक 0.5 भी लिख सकते हैं, नहीं भी तो वही बात है, यहाँ इसी से स्टार्ट होंगे, ये 0.5 लिख लें सबके साथ तो भी ठीक है, हर एक के साथ 0.5 लिख लिया। तो अब देखें अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, 50.5 से लेकर 100.5 कितना है, 15 है। अगर ये 10 है, ये 20 है, तो इसका मतलब इसके मिड में 15 होगा, यानी ये दूसरी जो रेक्टेंगल बनेगी वो यूँ होगी। फिर 100.5 से 150.5 तक 30 है, इसको ऊपर 30 तक लेके जाएं, यहाँ से 30 पे, और 150.5 है, ये यूँ होगा। फिर 150.5 से लेकर 200.5 तक, वो कितना है, 150.5 से 200.5 तक 40, तो ये यहाँ से 40 पे ले जाएंगे ऊपर, और इस तरफ ये हो जाएगा
200.5 मतलब यहाँ पे, फिर 200.5 से 300.5 तक, इसका मतलब है 200.5 से 300.5 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, 120 है। तो 120 हमारे पास यहाँ पे है, यानी ये जो रेक्टेंगल होगी ये यहाँ से यहाँ तक होगी, और इधर 300 वाली लाइन तक, यानी ये यहाँ तक होगी यूँ। अब नेक्स्ट क्या है, 300.5 से 400.5 तक 100, अब 100 के सामने आना है हमने, और इधर से यहाँ आ जाएंगे, ये देखें 400.5 तक, फिर 400.5 से लेकर 500.5, 85, ये 80 और 90 के बीच में होगा, 85, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ आएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया हिस्टोग्राम, जो कि हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। एक तरफ क्लास बाउंड्रीज ली है हमने और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी ली है, और उससे हमने हिस्टोग्राम टेबल बना लिया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। स्केल मेंशन कर दीजिएगा, एक्स एक्सिस पे आपने लिया हुआ है 4 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 100.5 यूनिट, 4 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 100.5, और फिर इस तरफ वाई एक्सिस पे ऑन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 10, 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 10 along वाई एक्सिस। तो ये था हमारे पास हिस्टोग्राम जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बनाना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या पूछा हुआ है जी हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 में वो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायग्राम दी हुई है, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक पर ही देख लें, डायग्राम उसने दी हुई है। क्वेश्चन ये हमारे पास, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंट द पर कैपिटा इनकम ऑफ सम स्टेट्स रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब देखें एक पर्टिकुलर ईयर के लिए वो ये कह रहा है, मतलब कोई एक ख़ास मखसूस साल है, लेट्स से 2024 की वो बात कर रहा है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनका पर कैपिटा इनकम, यानी उस एक साल में जो उन स्टेट्स की इनकम थी $1000 में, वो कितनी थी। अब देखें वाई एक्सिस पे उसने नंबर ऑफ स्टेट्स दी हुई हैं, और एक्स एक्सिस पे उसने नंबर ऑफ पर कैपिटा इनकम दी हुई है। अब वो कह रहा है जी, पहला क्वेश्चन है उसका, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। तो देखें यहाँ पे जिनकी 10 तक इनकम है वो 8 है, यानी ये वाली कितनी है हमारे पास, 8 है। ये कितनी है जी, 12 तक जिनकी है वो 9 है, 14 वाली 13 है, देखिए इधर इसके सामने 13 है, फिर 16 वाली कितनी है, ये अगेन 9 है, फिर 18 वाली ये 5 के सामने है, 5 है, 20 वाली 2 है, और 22 वाली 1 है। ये स्टेट्स इस तरफ से मैंने लिए हैं, यानी इस लाइन को इधर अगर मैं टच करूं तो ये अगर ग्राफ पेपर पर बनी होगी आपको एग्जैक्ट नज़र आएगा। ये देखें ये यहाँ पे टच हो रही है, ये यहाँ से आकर 13 को टच कर रही है, ये 9 से आप 9 नहीं सॉरी ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है। फिर यहाँ 5 से आएंगे तो ये आकर यहाँ टच होगी, 2 से जाएंगे तो ये यहाँ टच होगी, फिर 1 से जाएंगे तो ये यहाँ टच हो रही है। तो अब देखें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फर्स्ट पार्ट में उसने पूछी थी, तो इन सब को हमने ऐड करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, पहले पार्ट का आंसर इसका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू, सारी ऐड कर लेंगे, 8 + 9 + 13 + 10 + 5 + 2 + 1, इन सबको ऐड कर दें और जो नंबर आता है वो लिख दें। ये मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे ही ऐड कर देता हूँ। देखिए
8 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, ये कितनी स्टेट्स आ गई टोटल? 48। इसका मतलब है जो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है उसका आंसर है हमारे पास 48। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? 48। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जी? दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स विच हैव द लीस्ट पर कैपिटा इनकम, यानी उस स्टेट का क्या नंबर है, यानी कितने कितने स्टेट्स ऐसी हैं, ये देखें। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट विच हैव द लीस्ट पर कैपिटा इनकम। तो देखें पर कैपिटा इनकम ये है, 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका पर कैपिटा इनकम 10,000 है। अब उससे आगे 9 का 12 है, 13 का 14,000 है, यानी इसका मतलब है आगे जितना बढ़ते जा रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स विच हैव लीस्ट पर कैपिटा इनकम, वो है कितनी है? 8। इसका मतलब है दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा? 8 होगा, यानी 8 स्टेट्स हैविंग लीस्ट पर कैपिटा इनकम। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 8 स्टेट्स हैविंग लीस्ट पर कैपिटा इनकम। थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो वन स्टेट हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखें अगेन हमने उसने पूछा हुआ है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, तो ये देखें हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम ये $22,000 हो रही है। वो कितनी स्टेट्स हैं? सिर्फ एक स्टेट ऐसी है इसकी 22,000 पर कैपिटा इनकम है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखें वो पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ स्टेट्स हैव पर कैपिटा इनकम 14,000 एंड 16,000। व्हाट परसेंट, अब उसकी परसेंटेज पूछ रहा है। अब जब वो परसेंटेज पूछ रहा है तो 14,000 वाली स्टेट्स कितनी है, ये देखें वो 13 है, और 16,000 वाली कितनी है? 16,000 वाली 10 है। इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 13 और 10 है, तो इसका मतलब है इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 13 प्लस 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी थी? 48, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो ये हमारे पास व्हाट परसेंट ऑफ स्टेट हैव पर कैपिटा इनकम 14,000 एंड $16,000। तो इसको देखें कैलकुलेट करते हैं। 10 प्लस 13 23 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई 100। अब देखें 23 डिवाइडेड बाय 48 और मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 47.91%। तो 47.9 हम इसे कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 48 है। तो आप इसका आंसर लिख लें, परसेंट 48%, अप्रॉक्सीमेटली बेशक लिख लें, अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स शॉर्ट फॉर्म में अप्रॉक्स लिखा मैंने, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 48% स्टेट्स 48% ऑफ स्टेट्स हैव पर कैपिटा इनकम $14,000 एंड $16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया जी? फिफ्थ पार्ट, उसने पूछा हुआ हाउ मेनी स्टेट्स हैव पर कैपिटा इनकम $18,000 एंड अबव। अब देखें 18,000 एंड अबव वाली कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास। 18,000 वाली ये है आ गई 5, और इससे अबव इनका 20 है, इनका 22 है, सो द 5 + 2 + 1।
तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि जिनका की इनकम 18,000 से ग्रेटर है। तो 5 + 2 + 1, ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होगी, 8। तो आप लिख देंगे इसका आंसर इस फॉर्म में, 8 स्टेट्स हैव कितना पर कैपिटा इनकम है उसने कहा, पर कैपिटा इनकम $18,000 एंड अबव। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट 6 पार्ट क्या है। 6 पार्ट में वो पूछ रहा है रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें दी हुई है, उससे फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाना है। अब देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनेगा, उसके लिए हम ये करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि दो चीज़ें हमारे पास, एक कैपिटल इनकम है, ये कैपिटा इनकम 6 पार्ट का आंसर कर रहा हूं मैं, कैपिटा इनकम या इसे CIV कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब देखें पर कैपिटा इनकम और फ्रीक्वेंसी का टेबल कैसे बनाएंगे हम। उसके लिए हम ये करेंगे, एक कॉलम बना लेते हैं इसके लिए और दूसरा फ्रीक्वेंसी के लिए। अब देखिए हमारे पास ये जो 10 पर कैपिटा इनकम है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, फिर जो 12 है उसकी 9 है। तो ऐसा करना है हमने कि ये जो 10 है ये किसके दरमियान आ रहा है, इंटरवल बनाना है हमने, चूँकि उसने ये पूछा हुआ है कि किसके बिटवीन ये आ रहा है, यानी इंटरवल बनाना होता है। हम लिखते हैं इसे 9 till 11। जैसे अब ये समझें क्लास बाउंड्रीज हम लिख रहे थे 9 till 11, तो 9 से लेकर 11 अगर उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो 10 ही आएगा। फिर आगे 12 है तो 12 को हम लिख देते हैं 11 to 13, यानी 11 और 13 के बिटवीन आएगा। 14 है तो 13 और 15, फिर 16 है तो उससे 15 और 16 लिखते हैं। फिर आगे क्या है, 16 के बाद 18 है तो 18 को हम क्या लिखेंगे, 17 और 19। फिर 20 है उसको लिख देते हैं 19 और 21। फिर 22 है उसे लिखते हैं 22, अच्छा ये 16 नहीं 17 आएगा। तो 20 उसके बाद कितने 22 है, 21 और 23, और उनके सामने उसकी वही फ्रीक्वेंसी 9 से 11 यानी 10 पे 8 स्टेट्स थी, 11 से 13 9 थी, 13 से 15 13 थी, फिर 10 थी, फिर 5 और फिर 2 और फिर 1। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। ये देखें 10 पे 8, 12 पे 9, 14 वाली पे ग्रुप पे 13, 16 पे 10, 18 पे 5, 20 पे 2 और 22 पे कितना 1। ऐसे भी लिखा जा सकता था, इवन आप यूँ भी इसे लिख सकते थे। अगर यहाँ पे वही 10 लिख लें, इसके बिटवीन 12 लिख लें, 14 लिख लें, 16 लिख लें, 18 लिख लें, 20 लिख लें और 22 लिख लें, लेकिन ये इस तरह क्लास बाउंड्रीज टाइप फॉर्म में बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है जी हमें द mass measured to the nearest kg of 50 boys are given in the frequency distribution। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, क्वेश्चन बुक पे देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली हिस्टोग्राम बनाऊंगा अब। और दो पार्ट्स हैं इसके, एक में वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम
और दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब देखें, जब हिस्टोग्राम बनाना है तो इसका मतलब है हमें एक तरफ लेना होगा, क्लास बाउंड्रीज लेनी होगी। टेबल बना ही लेते हैं चलें इसके लिए। एक तरफ क्लास बाउंड्रीज लेनी होगी और एक तरफ फ्रीक्वेंसी लेनी होगी। तो देखें हमारे पास जो उसने दी हुई है वैल्यूज़, वो किस फॉर्म में दी हुई हैं। वो वैल्यूज़ दी हुई हैं जी, एक तरफ मैथ दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हैं, एक में हिस्टोग्राम बनाना है, एक में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। अब ये देखें, जो मैथ्स उसने दिया हुआ है हमें केजी में, एक वो दिया हुआ है प्लस फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मैथ्स क्या दिया हुआ है, 60 से 64, फिर 65 से 69, 70 से 79, फिर 80 से 89, फिर 90 से 94 और फिर 95 से 99। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, देन 6 है, देन 12, देन 14, 10 और 6। क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेते हैं इनकी। ये हो जाएगा 60.5 और ये हो जाएगा 64.5। 64.5, 69.5, 69.5, 79.5, 79.5, 89.5। ये आप जानते हैं मैं क्या बना रहा हूँ, क्लास बाउंड्रीज बना रहा हूँ। पहले वाली वैल्यू में से 0.5 माइनस कर रहा हूँ और दूसरी वाली वैल्यू में 0.5 ऐड कर रहा हूँ। 89.5, 94.5, फिर 94.5, 99.5। अब देखें, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो अगेन वही सेम प्रोसेस, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं, ज़्यादा आसानी से हमें पता चलेगा कि क्या बनाना है हमने। तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए देखें, ग्राफ लेते हैं, उसके ऊपर इसको बनाते हैं ताकि हमें आइडिया हो। तो देखिए, मैं उसी तरह यहाँ पे बनाता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये देखिए, ये मेरे पास वाई एक्सिस आ गया और इस साइड पे मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस को। अब ये देखें, इस तरफ एक्स एक्सिस आ गया। अब एक तरफ मुझे क्लास बाउंड्रीज लेनी है और दूसरी तरफ मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब देखिए, क्लास बाउंड्रीज लेने के लिए 60.5 से लेकर 60.5 नहीं ना, ये 0.5 माइनस करेंगे तो ये 59.5 होगा। 60 में से 0.5 लेस करेंगे तो 59.5 होगा। यानी इसका मतलब है, अब जो मैं वैल्यूज़ लिखूंगा, लेट्स से 3 पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 59.5 होगा। अब अपर बाउंड्रीज लिखते जाएंगे, लोअर खुद ब खुद उसके बीच में आ जाती हैं। 3 स्मॉल बॉक्सेस पे मैंने 59.5 लिखा। आगे देखें, अपर बाउंड्रीज मैंने कहा सिर्फ लिखते जाते हैं। 64.5, फिर 3 के बाद 69.5, फिर 3 के बाद हो जाएगा 79.5, फिर 89.5, इस तरह 94.5, आगे 99.5। यूँ आपने क्या किया, 94.5, सॉरी ये 89.5 के बाद ये 94.5 था और ये 99.5 था। तो ये वैल्यूज़ प्लाट करने के बाद हमने क्या करना है जी, इस तरफ फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 13 तक। तो 13 तक फ्रीक्वेंसी जा रही है। ऐसा करते हैं, 2 के गैप पे ले लेते हैं। लेट्स से ये 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है, या 10 है, या 12 है, या 14 है। अब देखें, इसका मतलब है 3, 5 जो आड नंबर्स होंगे वो इनके बीच में आएंगे। पहली हमारे पास जो मेजरमेंट है वो क्या है जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14 तक थी। अच्छा,
क्वेश्चन में। अब देखें पहली मेजरमेंट हमारे पास क्या बन रही है। पहली मेजरमेंट ये बन रही है जी 59.5 से 64.52, यानी इसको हम 2 तक लेके जाएंगे, ये बनेगी पहली रेक्टेंगल। 64.5 से 69.5 तक कितनी है 6, इसको ऊपर 6 तक लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 6 तक। फिर 69.5 से 79.5 12, ये आ गया 12। 79.5 से 89.5 14, इसको ऊपर 14 तक लेके जाएं, ये आपके पास आ गया 14 तक। नेक्स्ट है 10, इसको 10 तक ले जाते हैं। फिर उससे अगला कितना है 6, ये देखें इसे 6 तक ले आए, ये हमारे पास हो जाएगा हिस्टोग्राम। पहला पार्ट इसका हिस्टोग्राम ये है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, उसके लिए भी खैर सेम प्रोसेस होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो वैल्यू इसके दरमियान में आएंगी। दरमियान में कैसे आएंगी, यानी इसका मतलब है इसके मिड में, यानी अगर मिड में यहाँ पे प्लाट करूँ, यहाँ पे प्लाट करूँ, यहाँ पे पॉइंट मार्क करूँ, यहाँ पे पॉइंट मार्क करूँ, यहाँ पे पॉइंट मार्क करूँ और यहाँ पे पॉइंट मार्क करूँ, तो ये वो वैल्यूज़ जो होंगी वो यहाँ आएंगी। तो खैर चलें, उसके लिए हम अलग से ग्राफ बना लेते हैं, या इसी के ऊपर क्या भी में एक्सप्लेन हो सकता है। खैर अब ये देखें, मैं आपको इसी पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर चलें, बेटर ये है कि हम अगला ग्राफ ही बना लेते हैं ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हिस्टोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 7 हिस्टोग्राम। स्केल आप खुद लिख लीजिएगा, आपको आइडिया हो गया होगा। फर्स्ट पार्ट यानी ये उसका किया है हमने। अब सेकंड पार्ट के लिए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए अगेन डेटा सारा यही सेम होगा। देखें वो कैसे बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हमने लाइन ड्रा कर दी वाई एक्सिस के लिए और इस तरफ ड्रा कर देते हैं एक्स एक्सिस के लिए। अब देखिए इस तरफ एक्स एक्सिस और इस तरफ वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन। अब देखें इस तरफ क्लास बाउंड्रीज देनी है, वही सेम प्रोसीजर लें। यहाँ पे 59.5, फिर आगे 64.5, फिर 69.5, फिर 79.5, फिर 89.5, फिर 94.5 और फिर 99.5। इस तरफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब देखें जो हमारे पास 59.5 से लेकर 64.5 तक है, यानी वो 2 है, तो इनके मिड में हम 2 पे पॉइंट मार्क करेंगे, यानी इनका मिड यहाँ पे हो गया, तो ये पॉइंट आ गया पहला। फिर दूसरा ग्रुप आ गया 64.5 से 69.5, 6 के सामने इनके मिड में, ये देखें इनके मिड में 6 के सामने वो पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा। फिर 12 69.5 से 79.5 तक 12, तो इसका मतलब है 69.5 से 79.5 को लेके हम जाएंगे 12 पे। 12 ये है, तो इसके सामने ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। फिर उससे आगे 79.5 से 89.5 14, इसको ऊपर लेके जाना है 14 तक, यानी ये कहीं इधर वैल्यू आएगी। फिर
अगली वैल्यू है जी 10 और 6, 89.5 से 94.5, 10, वापस 10 पे आ जाएं यहाँ, और फिर 6, तो 95 से 99.5, ये 6 के सामने यहाँ पे कहीं वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब देखें, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना होता है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो फिगर होती है वो क्लोज्ड फिगर होती है। तो आप यहाँ से इसे स्टार्ट करें, इसके पीछे मिड से, और इसके आगे जो मिड आएगा इसको इसके साथ यहाँ ज्वाइन कर दें, तो ये क्लोज्ड फिगर भी हो जाएगी और आपका डेटा भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसे हम लिख देते हैं, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का 7 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था और ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। होप सो ये समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है जी, एट अ सेल नंबर ऑफ आइटम्स प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज इज गिवन बिलो। उसने जो डेटा हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसने हमें प्राइस रेंज दी हुई है और प्राइस रेंज के बाद उसने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 9 में। उसी तरह सेम प्रोसीजर करते हैं, टेबल बनाते हैं वर्टिकली इसका एक पहले, और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद हम बनाते होते हैं क्लास बाउंड्री। तो देखिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जी हमें। पहली चीज़ उसने दी हुई है प्राइसेस रुपीज़ में, और दूसरी चीज़ है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और तीसरी चीज़ मैंने आपको कहा था क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। अब देखें क्या क्या प्राइसेस हैं जी, 600 से लेकर 999 तक, फिर 1000 से लेकर 1999 तक, फिर 2000 से लेकर 2499 तक, फिर 2500 से लेकर 2999 तक, और फिर 3000 से लेकर 3499 तक। फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है जी, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 50, 70, 75, 65 और अगेन 70। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे, इससे पीछे जाएंगे हम, ये क्या हो जाएगा, 5.5 माइनस करेंगे 599.5 से लेकर 999.5, ये हो जाएगा 999.5 से 1999.5, फिर 1999.5 से आगे 2499.5, 2499.5 से 2999.5, 0.5 इसमें से लेस कर रहा हूँ, अपर वाली में 0.5 ऐड कर रहा हूँ, 2999.5 से 3499.5। अब देखिए हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेने हैं। ये देखें अगेन मैं इस पर बनाता हूँ, इस तरफ आ गया वाई एक्सिस और इस तरफ आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस। अब देखिए इसके ऊपर हमने करना क्या है,
क्लास बाउंड्रीज लेनी होती हैं इस तरफ। क्लास बाउंड्रीज फ़र्ज़ करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे ले लें जी 599.5, 1 2 3 4, यहाँ पे ले लें 999.5, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अगली फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री। ये क्लास बाउंड्रीज ले रहे हैं, 999.5 आ गया तो ये आ जाएगा 1999.5। फिर 4 के बाद क्या होगा 2499.5, फिर 4 के बाद 2999.5 और फिर 4 के बाद 3499.5। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 75 तक जा रही है, तो अगर हम 1020 करते हैं तो देखें, अगर मैं 3 स्मॉल बॉक्सेस रखूँगा तो यहाँ पे आ गया 10 1 2 3 20 30 1 2 3 40 1 2 3 50 60 70 और 80। अब देखें पहली क्लास बाउंड्री है मेरे पास 599.5 से 1995 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। इसको हमने कहाँ तक लेके जाना है 50 तक। ये देखिए इसको ऊपर और इसको यहाँ से ऊपर, ये आ गई पहली रेक्टेंगल। आगे कितना है जी 999.5 से 1999.5, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 70। 70 कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये देखें ये हमारे पास यूँ आ जाएगा। नेक्स्ट वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, इसका मतलब है वो ये आ जाएगा। उसे अगली क्लास की 65 है, तो 65 कहाँ पे होगा 70 के बाद 75 था ना। देखिए फर्स्ट वन आ गई थी 50 फ्रीक्वेंसी, दूसरे की 70, तीसरे वाले की फ्रीक्वेंसी थी 75। 75 इन दो के बीच में होगा, यानी यहाँ पे होगा कहीं, ये लाइन नहीं है। अगली फ्रीक्वेंसी 75 के बाद 65। अब 65 पे आना है हमने, ये 60 है, 70 और 60 के बीच में, ये तकरीबन यहाँ पे कहीं होगा। और लास्ट वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 70। अब इसे 70 तक वापस लेके जाते हैं, ये आ जाएगा 70। ये आपके पास हिस्टोग्राम है किसके लिए, इस डेटा के लिए जो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन था। होप सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 11.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।